यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली वेल। तो यार हम लोगों का जो क्लास 9th के लिए चल रहा है, ठीक है। आप लोग सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, जो भी आपका गोल है, JNV CHS RAMC, ठीक है, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल, जो भी आपका गोल है कि यार मुझे उस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, ठीक है। हम लोग का HCF LCM चल रहा था इसमें, ठीक है। तो ये हमने काफी सारी इसमें चीजें कर ली थी, बेसिक हमने समझ लिए थे, ठीक है। हमने फिर फ्रैक्शंस का निकाल लिया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। आज हम इसमें जो करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं इसमें क्या, HCF एंड LCM ऑफ डेसिमल्स क्वेश्चन आता है, और अच्छे से आपको इसको सीखना है ताकि आप अच्छे से अपने मार्क्स सिक्योर कर लो। समझ रहे हो? सबसे पहली बात देख लो कि डेसिमल क्या होता है। आई एम श्योर यार ये तो सबको पता होगा कि सर डेसिमल क्या है, जिसमें पॉइंट होता है। पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डेसिमल कह लेते हैं, ठीक है। डेसिमल मतलब ऐसे 10 होता है कि किसी भी नंबर के अपॉन में ऐसा 10 वाली फॉर्म है, उसी से डेसिमल बनता है। मान लो ये आपके पास 25/10, ठीक है। 10 से डिवाइड करोगे 2.5 बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको डेसी कहते हैं। डेसी मतलब 10, उसी से हमें फिर पॉइंट जनरेट होता है, ठीक है। पॉइंट फिर हमें उसी से मिल जाता है, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट अब हम इसमें करते हैं कि कैसे हमें डेसिमल का निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपके पास क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा ही जाता है। तो यार मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, शेयर कर लो फ्रेंड वैंड के साथ, ठीक है। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कमेंट जरूर कर लेना, और लाइक तो आपने कर ही लिया होगा बिना बोले ही। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो भाई बात को? चलो ठीक है। तो इसमें हमने कैसे करना है, सबसे पहले इसके स्टेप देख लो कि इसके स्टेप क्या क्या है करने के, ठीक है। पहले मैं आपको एक बार लिखवा लेता हूँ फिर समझाता हूँ। स्टेप 1, आपको पता है पॉइंट होगा, आपको पता है पॉइंट होगा, डेसिमल है तो पॉइंट होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या अपना करना है वो मैं समझा रहा हूँ, अभी एक बार लिख लो, ठीक है। कि आफ्टर पॉइंट, आफ्टर पॉइंट, आफ्टर पॉइंट, ठीक है, डिजिट, डिजिट आफ्टर पॉइंट ऐसा लिख लो। अरे मिर्जा भाई क्या हो गया इसको। आफ्टर पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट्स, आफ्टर पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट्स शुड बी, नंबर ऑफ डिजिट्स शुड बी इक्वल, जो हिंदी वाला है वो ये लिख लो कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद जो अंक होंगे उनकी संख्याएं समान होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट्स शुड बी इक्वल, ये हमने कर लिया। फिर इसके बाद जो स्टेप 2 आएगा, जो वहाँ पे पॉइंट होगा हमने उसे इग्नोर कर लेना है, ठीक है। इग्नोर द पॉइंट, पॉइंट को हमने क्या कर देना है, इग्नोर कर लेना है। जैसा समझा रहा हूँ वैसे समझते जाओ, अपनी नोटबुक अच्छे से बनाओ, प्रॉपर नोट से जैसे लिखवा रहा हूँ वैसा लिखते जाओ। सेपरेट नोटबुक बना लेना, ऐसा नहीं कि आज इस नोटबुक में कर रहे हो कल इस नोटबुक में कर रहे हो, ऐसा नहीं कि अभी थोड़ी देर देख लिया फिर नहीं देख रहे हो, 5 मिनट तो आराम से देख रहे हो बेड में लेटे करके, वो काम नहीं करना है। अच्छे से करो, डिसिप्लिन के साथ करो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होती है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ओके। इग्नोर द पॉइंट, पॉइंट को आपने इग्नोर कर लिया, पॉइंट को इग्नोर कर लिया। अब जो नंबर बचा होगा उसका HCF निकाल दो, ठीक है। उसका क्या निकाल दो, उसका क्या निकाल दो, HCF निकाल दो, ठीक है। फाइंड, फाइंड HCF, और अगर LCM निकालने को बोला जा रहा है LCM निकाल दो। स्टेप 4 होगा इसमें आपका क्या, फिर जब आपका फाइनल HCF या LCM आ जाएगा, आपको क्या करना है, फिर पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। पॉइंट फिर आपको वहां पे लगा लेना है। पुट, पुट द पॉइंट, पुट द पॉइंट अकॉर्डिंगली, ये समझा रहा हूँ कैसे करना है, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। पुट द पॉइंट अकॉर्डिंगली, जितना हमें चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग। इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। सॉरी गाइस, सॉरी। समझ आई बात? चलो बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाओ, सीक्वेंस से सारी वीडियो आपको डेली भी है, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत इंजॉय मिलेगा, बहुत नई नई चीजें सीखोगे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सीखोगे, क्योंकि अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में आओगे तो डेफिनेटली सीखोगे। चलो समझ आई बात? इतनी बात की मीनिंग आपको बेसिक समझ आ गई? बेसिक मीनिंग आपको समझ आ गई? बेसिक मीनिंग सबको समझ आई बताओ? मेन चीज आपको फील करना है, मैं आपको फील करवाने का ट्राई कर रहा हूँ, सबने नोट कर लिया होगा। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आपसे अगर पूछा जाएगा कि फाइंड HCF ऑफ, ठीक है, एक नंबर देता हूँ, फाइंड HCF ऑफ 16.5 कॉमा 0.9, 16.5 कॉमा 0.9 एंड 15, एंड 15,
जाओ, तो ये हमसे एक क्वेश्चन दे दिया गया 15, ठीक है। 16.5, 0.9 एंड 15। मेक श्योर तुम लोगों को ये करना आता भी होगा, नहीं आता है तो अब सीखेंगे। पहला हमारा स्टेप क्या था कि सर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट इक्वल होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल होने चाहिए। तो वो हमने कैसे करना है, यहाँ पे 16.5 है, एक नंबर हम पे ये है, दूसरा नंबर मेरे पे है 0.9, तीसरा नंबर मेरे पे है 15। हमें बोला गया था पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ तो एक भी नहीं है, होना चाहिए। आपको पता होगा किसी भी नंबर के लास्ट मैंने पॉइंट लगा लिया और वहां पे 0 कर लिया, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, समझ रहे हो। मान लो ये आपके पास 35 है, इसके बाद में पॉइंट लगा लो, कितने भी 0 कर लो, इसकी मीनिंग तब भी 35 ही रहेगी। और आपने पढ़ा भी होगा, जब भी हमारा कभी ऐसा आंसर आता है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 0 हो, 0 भी हट जाता है, पॉइंट भी हट जाता है, सिर्फ वो नंबर वैल्यू रह जाती है, ठीक है। तो वो चीज हमने करनी है। हम इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखो पॉइंट के 15 के बाद पॉइंट 0 कर लिया, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, सब में आपको दिख रही है कि एक एक डिजिट है वहां पे, ठीक है। अब हमने क्या कर देना है, पॉइंट को इग्नोर कर लेना है। पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो नंबर बनेगा मेरे पे 165, नंबर बनेगा मेरे पे क्या, नंबर इस नंबर बनेगा मेरे पे क्या 09, नंबर बनेगा मेरे पे क्या 150। आपको पता है 09 मीन्स तो 9 ही होगा, 165 9 150। हमें क्या बोला गया था, HCF। अब मैंने इनका HCF निकालना है, HCF ऑफ 165, 9 एंड 150। अब ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सर जो HCF होता है वो हमेशा जो नंबर दिए गए होंगे उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे छोटा होगा। मतलब यहाँ पे जो HCF आएगा वो 9 से छोटा आएगा, तभी तो वो 9 को भी डिवाइड करेगा। 9 को कौन डिवाइड कर रहा है, या तो 1 करेगा, या तो 3 करेगा, या तो 9 करेगा। 1 3 9 में से एक आपका HCF होना है, ठीक है। 1 एक बारी 3 को देख लेते हैं, क्योंकि जिनका कुछ नहीं होगा उनका फिर 3 होगा, 1 तो होगा नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं, इनमें एक भी अगर प्राइम नंबर होता फिर HCF 1 हो जाता। ये छोटी छोटी बातें आप लोग फील कर रहे होंगे, ठीक है। 3 से देख लो, 6 1 7 7 5 12 है, 3 से हो रहा है, 5 1 6 3 से हो रहा है, इसलिए बोला डिविजिबिलिटी रूल पे थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है। 9 से देख लो एक बार, 6 1 7 7 9 से तो नहीं हो रहा, तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 3। डोंट वरी, ऐसा नहीं भी करना आ रहा है, जो मैंने आपको मेथड बता रखा है, डिवीजन मेथड बता रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता रखा है, आप उस पर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। HCF मेरा 3 आ गया। मैंने अभी तक 3 स्टेप कर लिए। पहला स्टेप क्या था, पॉइंट के बाद नंबर सेम होने चाहिए, कर लिया। दूसरा क्या था, पॉइंट को इग्नोर कर लो, कर लिया। तीसरा क्या था, HCF या LCM निकाल लो। चौथा क्या था कि आपको पॉइंट वहां पे लगा लेना है, उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। HCF जो आया वो आया 3। हमने ये देखना है कि सर स्टार्टिंग में जो पॉइंट था उसके बाद कितने डिजिट थे। जब हमने ये करा फर्स्ट वाला जो स्टेप है उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे आपको दिखेंगे से, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए थे। यहाँ पे एक डिजिट था, एक डिजिट ये हो गया, तो ये 0.3 आएगा। थोड़ी अच्छा बनाने के लिए हम इसको 0.3 कर लेते हैं, और ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, फाइनल आंसर आ जाता है कि सर हमारा HCF आया 0.3। अगर आप 0.3 से इनको डिवाइड करोगे, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ऐसे करोगे आप लोग डेसिमल का। बताओ, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, किसी सजना को कोई तकलीफ है तो बता दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मजा आ रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से, ओके, ये आपको करना है। बाकी वीडियो को भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइक करना आपका काम है, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, ठीक है। बाकी ये छोटे मोटे आपके काम है जो कि आपके एंड से होते हैं, और यार कहीं ना कहीं होने भी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें आपके लिए फ्री होती है, लेकिन उससे हमारे लिए जरूरी होती है, ठीक है। चलें, समझ आ गया कैसे करना है, समझ आ गया कैसे करना है, बताओ, समझ आया कैसे करना है। इसी का आप LCM भी निकाल सकते थे, इसी का आप LCM भी निकाल सकते थे, वो आपका होमवर्क रहेगा, वो आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि इतना तो मैंने आपको करवा लिया कि आप इजीली निकाल लो। इसका आपको LCM भी निकाल लेना है, और वो आपका होमवर्क रहेगा। LCM में क्या करना है, यहाँ तक तो सेम है, 165 9 150 का LCM निकालो। LCM हमेशा इस बड़े नंबर से बड़ा आएगा, 165 से बड़ा आएगा या 165 आएगा, इसका LCM निकालना, लास्ट में अपना पॉइंट वही कर लेना है, आंसर आ जाएगा इजिली, ठीक है। आंसर आपका वही इजिली आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे आप ये करते हैं, वो कहते हैं
कि सर आपने हमें एक बात बताई थी कि हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था फ्रैक्शन का। ओके, तो क्या हम इसको फ्रैक्शन से कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन टपक जाते हैं कि वो फ्रैक्शन से करोगे ना तो उनका आंसर अलग आता है, और ये प्रॉपर मेथड से करोगे तो उनका आंसर अलग आता है। तो आपको ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा इस वाले मेथड से जाने का। कुछ कुछ क्वेश्चन तो हो जाएंगे, इसको भी देखोगे, क्या पता ये भी हो जाए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ना, 16.5 है तो आपने उसे 165/10 बना लिया। 0.9 है, 9/10 बना लिया। 15 है, 15 तो 15 ही रहेगा। 15 तो आपका 15 ही रहेगा, या 15/1 मान लो। अब आपने क्या करना था, हमें एचसीएफ पूछा गया था, फ्रैक्शन बन गई ना ये। फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल लेते थे। पिछली वाले क्लास में करा था, प्लेलिस्ट से देख लो। न्यूमरेटर का हम एचसीएफ निकाल लेते थे। इनका एचसीएफ निकालोगे तो अभी आया हमारा, क्या आया, 3 आया। ठीक है, फिर हमने क्या कर लेना था, इनका भी हम क्या कर लेते थे, 10 10 और 1 का हम क्या निकाल लेते थे, एलसीएम निकाल लेते थे। एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। 10 से 3 को डिवाइड करोगे 0.3। यहाँ से भी इस बार आपका वही आंसर आया, ये 0.3। ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि आंसर सही आएगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन टपक जाते हैं जिनमें कि आंसर सही नहीं होता है, तो वहां पे फिर एक बार जरूर आपको डेसिमल वाले से जो प्रॉपर मेथड है उस पर जाना है। फिर आजकल आपको चीज समझ आ गई होगी। एलसीएम भी आपको आप इजीली निकाल लोगे, जो कि मैंने आपको बोला कि आप इसे एज ए होमवर्क ले लेना, क्योंकि देखो यहाँ तक तो सेम है ना। इनका एलसीएम निकालो यार, और उस पर अभी आप निकाल भी दिया होगा। मेरा इतना कहते कहते आपने एलसीएम निकाल भी लिया होगा, तो वेरी गुड। इसी बात पे ये काम कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। चलो ये हो गया, सबको समझ आ गया, सबको मजा आ रहा होगा। और क्वेश्चन देखोगे, आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। इस बार हम थोड़ी एलसीएम निकाल लेते हैं कि सर हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 2.5, ओके निकाल लेंगे। 1.2, 20 एंड 7.5। अरे सर 4 नंबर दे दिए, 4 नंबर दे दिए, हम बच्चों पे इतना जुल्म कर रहे हो, 4 नंबर दे रहे हो। ठीक है, करो, कर लोगे। 4 ही तो नंबर है, तुम तो वैसे भी हैवी ड्राइवर हो, है ना, कर लोगे तो करना, है ना। तो करना, करो भाई, करो करो करो। का आंसर कमेंट कर दो इसका, बताओ। चलो करने का ट्राई करते हैं, समझने का ट्राई करते हैं। चलो सबसे पहले था सर हम पे इस पे पॉइंट को, पहली बात पॉइंट के बाद नंबर डिजिट सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मेरे पे ये 2.5 था, ठीक है बढ़िया है। 1.2 अभी तक सेम सेम चल रहा है, बढ़िया है। 20 ने काम खराब कर दिया, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, या भी पॉइंट के बाद हमारे एक डिजिट होने चाहिए। पॉइंट लगा लो, एक डिजिट कर लो, बेहतरीन। फिर क्या है 7.5, या ये ऑलरेडी था, हमने छोटा सा इतना काम कर लिया, छुटका सा काम कर लिया। ठीक है सर, इसको देख लेते, फिर पॉइंट को इग्नोर कर लो, 25 हो गया। पॉइंट को इग्नोर कर लो, 12 हो गया। पॉइंट को इग्नोर कर लो, 200 हो गया। 20 मत कह देना, 200 हो गया। पॉइंट को इग्नोर कर लो, 75 हो गया। क्या बोला गया है, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालना आता होगा, इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है 200, इससे बड़ा आएगा। ठीक है, जो भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, उनसे आप निकाल सकते हो। ट्रिक वगैरह है तो उससे भी निकाल सकते हो। अगर ट्रिक भी आपको बतानी है तो बता देना मुझे, मैं फिर आपको ट्रिक भी बता दूंगा। अगर आपको लग रहा है नेचर ट्रिक भी बता देते तो मजा आ जाता, ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन आपके लेवल पे कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ओके सर। चलो तो हमने इनका एलसीएम निकालना है, अब हम जा रहे हैं। 25 हो गया, 12 हो गया, 200 हो गया, और 75 हो गया। ठीक है, एलसीएम आप ऐसा निकालोगे, इससे पहले वाले का भी निकाल लेना। 2 से हो रहा है, 25 नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 0 0। 75 को भी आप ऐसे लिख लो, अभी भी 2 से हो रहा है, 25 को रहने दो। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0। ठीक है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, मुझे बार बार देखना होता है ना, कहीं पता चल रहा है कि आवाज नहीं आ रही, बैटरी लो हो गई माइक की और आवाज नहीं आएगी, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी कि मैं आधे घंटे से बोलता जाऊंगा, आवाज नहीं आएगी। ठीक है, चलो 50 हो गया। 7 5 ऐसे रहेगा, फिर 2 से हो जाएगा। 25 को रहने दो, 3 को रहने दो। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अच्छा ये तो 25 है। अब ये 3 से होगा, 25 ऐसे आएगा। 3 1 जा 3, 25 ऐसी 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 रहेगा। और फिर आपका 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर ये 5 से होगा, 5 5 25, 5 5 25, 5 5 25। फिर 5 से होगा, होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा कितना होता है 120, 120 एंड 125 जा 12 5 जा 60, 600।
600 इसका आएगा भाई। बाकी मल्टीप्लाई कर लो, सही से चेक कर लो, मैंने गलत तो नहीं करा। तो इसका जो एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया सर 600, 600। फिर हमारा 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 लास्ट स्टेप क्या था, पॉइंट हमें लगा लेना है। पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट है, एक 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 एक, सब में एक एक है। अगर दो दो होती तो यहाँ भी 2 डिजिट होनी चाहिए थी, एक डिजिट है तो मैं एक डिजिट ये हो गई, तो 60.0 आ गया। ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, 60, ये आपका आंसर बन जाएगा। बताओ आया था, सबका आंसर आया है, एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 60 आपका क्या आ जाएगा, मस्त होकर के आंसर आ जाएगा। इसे भी अगर आप उसी तरीके से करना चाहो तो एक बार इसे भी आप देख सकते हो क्या उस तरीके से हो रहा है, कि सर ये क्या था, 2.5 था तो मैंने इसे 25/10 कर लिया, 1.2 था 12/10 कर लिया, और 20 था तो 20/1 मान लो, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 हम मान लेते हैं। 75 था तो ये 75/10 हो जाएगा। एलसीएम निकालना था, फ्रैक्शन बन गई, न्यूमरेटर का इस बार एलसीएम निकाल दो, 25, 12, 20, 75, इनका आप एक बार एलसीएम निकाल दो कि एलसीएम क्या आ रहा है, 60 ही आएगा या 600 ही आएगा। बाकी देख लो, निकाल के देख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 25, 12, 20, 75, ठीक है, 25, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 75, ठीक है, 25, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 75, 3 से 25, 3 1 जा 3, 5, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 1 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, एंड 65 जा 300। देख रहे हो आंसर चेंज आ गया दोस्तों, दोस्तों दोस्तों, आंसर चेंज आ गया। ठीक है, इसीलिए बोला था कि ये वाला इससे जाओगे, ठीक है, इससे जाओगे, ओके, इससे जाओगे। चलो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, मैंने गलत तो नहीं लिखा एक बारी, 25/10, 12/, एक सेकंड लिखना, रुको 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 रुको, हाँ ठीक है, 25/10 कर लिया, 12/10 कर लिया, 20/1 कर लिया, 75/10 कर लिया। इनका मैंने एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना आया मेरे पे, 300 आया। इसको एक बार चेक कर लो, मैंने सही करा, 25 12 20 75, 25 ऐसे आए, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20 75, 25 2 3 6, 2 5 10 75, 25 3 1 जा 3, 3 5 ऐसे आएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, एंड 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, एंड 65 जा 300, यही आएगा ना, 300 ही आ रहा है ना। अब 300 में हमने नीचे वालों का क्या निकाल लेना था, एचसीएफ निकाल लेना था, एचसीएफ तो 1 आता है, एचसीएफ तो 1 आएगा, 300/1 वो 300 ही रहेगा। अब हमने 300 पॉइंट लगा लेना था एक डिजिट, क्योंकि यहाँ भी एक डिजिट थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, यानी ये तो सिर्फ 300 ही आंसर आ रहा है, इसमें तो पॉइंट भी नहीं लगाओगे क्योंकि फ्रैक्शन का कर रहे हैं, 300, ठीक है। तो अब बताओ 300 क्या हमारा 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 एलसीएम आया, बताओ। तो यहाँ से ऐसे आंसर चेंज आता है भाई, इसको वेरीफाई कर लो एक बार, देख लो मैंने गलत तो नहीं करा, उसको एक बार फिर से देख लो कि 25/10 उनका निकाल लो। हाँ, एलसीएम इसका आया 60, 300, 300, 300 डिवाइड बाय 0.5, 120, ठीक है, 300 डिवाइडेड बाय 7.5 डिवाइड बाय 7.5, ठीक है, बताओ क्लियर है। यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो कि सर एलसीएम तो सबसे छोटा नंबर होता है जो उनसे डिवाइड हो रहा होगा। यहाँ 60 आया, 60 बड़ा है कि 300 बड़ा है, 300 बड़ा है, इतना बड़ा थोड़ना चाहिए हमें, तो स्मॉलेस्ट चाहिए होता है, तो 60 आ जाएगा। इनसे आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, डिवाइड भी आप कर सकते हो कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 60 कंप्लीट डिवाइड भी हो रहा है, 61.2, ठीक है, 7.5, ठीक है,
20, ठीक है। समझ रहे हो? तो अगर आपने इसे, मैं वही आपको समझाना चाहा था, अगर आपने इसे फ्रैक्शन से कर लिया, ठीक है, तो फ्रैक्शन से देखो आपको बहुत बड़ा नंबर मिल रहा है 300, जबकि इसका प्रॉपर सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 60 है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है भाई दोस्तों बात। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई दोस्तों, इसको भी रहने देता हूँ ना, इसको भी रहने ही दो। हम्म, हम्म, हम्म। समझ आई भाई मेरी बात? मेरी बात सब लोगों को समझ आई कि नहीं आई? तो ये अलग है, ये मांजरा अलग है, ठीक है। ओके, समझ रहे हो बात को सब? तो ऐसे करोगे, ठीक है। जब भी एलसीएम एचसीएफ बोला जाएगा डेसिमल का, तो उसे आप डेसिमल के तरीके से ही करना, तो ज्यादा ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें और क्लियर 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 हो जाए। क्वेश्चन है आपके सामने, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ लिखा हो एलसीएम लिखा हो तो वही करोगे, ठीक है। हाँ, जी मैं आपको समझाना चाह रहा था। एलसीएम ऑफ एचसीएफ, चलो एचसीएफ निकाल लेते हैं। 16.5 कॉमा 0.90 एंड एंड 15 एंड 15, इसका आपको निकालना है। 16.5, 0.90 एंड 15, ठीक है। निकाल सकते हो क्या? निकाल लोगे? निकाल लोगे, तुम तो हैवी ड्राइवर हो। निकालना भी पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा, निकालो। बाकी भाई इस तरीके से करो अपना, है ना, ताकि आप आगे जब चीज़ों को करोगे तो दिक्कत ना आए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। और वो मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ डेफिनेटली आपको इजीली चीज़ें समझ आ रही होंगी, उसमें आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। ओके है। बाकी आपके ऑनलाइन बैच भी चल रहे हैं, वहाँ आपको डेली लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डिंग उनकी अवेलेबल होती है, ठीक है। लाइव क्लास में आप माइक वगैरह ऑन कर सकते हो, ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज भी रहती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है 24/7 में आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। उसमें फिर आपको परेशान नहीं होना होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ रहता है। वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहती है, और मस्त होकर के हम वहाँ प्रिपरेशन करते हैं। कुछ भी फिर आपको परेशान नहीं होना होता है, ठीक है। आपको बस फॉलो करना होता है और चीज़ों को फोड़ना होता है। चलो इसको फोड़ दो। हमने वही करा होगा, स्टेप वाइज आप चले होंगे, ठीक है। आप लोग स्टेप वाइज चले होंगे कि सर सबसे पहले 16.5 पॉइंट के बाद एक डिजिट है 0.90, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। पॉइंट के बाद दो